नमस्कार, बुलेटिन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में आतिथ्य में श्योपुर जिले के जयपुर तहसील मुख्यालय स्थित आईटीआई परिसर में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विजयपुर के लिए कुछ नई सौगात लेकर पहुंचेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2:20 पर श्योपुर जिले के विजयनगर से प्रस्थान भी करेंगे। खबर जबलपुर से है, जहां पर वेदिका ठाकुर हत्याकांड मामले का आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने आरोपी के परिवार को नोटिस भेजकर नए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। 2 दिन में मकान के कागजात जमा कराने के भी नोटिस दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि आरोपी के घर जल्द बुलडोजर चल सकता है। बता दें कि आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा बीजेपी का नेता भी रह चुका है, जिसके कारण कांग्रेस से नेता मकान ढहाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत नए निर्माण पर रोक लगाने के ये आदेश दिए गए हैं। और वेदिका ठाकुर हत्याकांड से पूरा जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर ये आदेश जारी किया गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बुलडोजर से मकान को गिराने की पूरी कवायद शुरू की जा सकती है। वहीं अमेरिकन सिटीजन से कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करने वाला एक और आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच डीसीपी मनीष अग्रवाल के मुताबिक नवंबर 2020 में ओके सेंट्रल बिल्डिंग निपानिया में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई से इंदौर पुलिस ने इनपुट साझा किया और अमेरिकन जांच एजेंसी ने ही इंदौर पुलिस को यह बताया कि आरोपियों द्वारा सोशल सिक्योरिटी नंबर के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को धमकाकर उनके साथ आरोपियों द्वारा मोटा पैसा वसूला जाता है। इसमें कुछ समय पहले एक कॉल सेंटर में पकड़ा गया था, जो कि अमेरिकन सिटीजन्स को अलग अलग तरीके से डरा धमका के और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनके जो है उन पर कानूनी कार्रवाई, इस तरह के अलग अलग तरीके से बातें बना के उनसे ठगी के वारदात को अंजाम दे रहा था। उसमें एक उसमें एक आरोपी था रवि रामी नाम से, जो कि काफ़ी समय से फरार था। और उसका बेसिकली काम जो था वो अमेरिकन जो वहाँ पे डॉलर में वहाँ पे पेमेंट्स करते थे कुरियर्स को, उस कुरियर से उस पैसे को एक हवाला चैनल्स के थ्रू जो है उसको इंडिया लाने का काम जो है व्यक्ति करता था। तो उसमें जो है इसको रवि रामी को भी अहमदाबाद से पकड़ा गया है और इससे आगे पूछताछ कर रहे हैं कि किस चैनल्स का इसने इस्तेमाल किया है और जो है उसको उस डॉलर में जो इनको पैसे वहाँ मिलते थे उसको किस तरह से ये इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाते थे। वहीं सीहोर जिले की मंडी थाना पुलिस ने तार चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का तार भी बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार 16 जून को ग्राम मुडला काला में बरसात खां, महबूब खां और महेश के खेत से रात्रि में 11 केवी के 18 गल्ला के तार चोरी हो गए थे। मामले में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर 5 आरोपियों से चोरी किए गए तार के संबंध में पूछताछ की गई, जिन्होंने यह वारदात कबूलते हुए पूर्व में भी ज्वाता खेड़ा कोतवाली अष्टा क्षेत्र में चोरी करने की वारदात को स्वीकार किया है।
वहीं धार में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत धार और सांवरिया सेठ मंदिर समिति के तत्वाधान में जगन्नाथ बलदेव और माता सुभद्रा की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। यात्रा का प्रारंभ मोतीबाग चौक से होते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिमूर्ति के सांवरिया सेठ मंदिर में पहुंची, जहां यात्रा को विराम दिया गया। जगन्नाथ की यात्रा में कहीं धर्मालु शामिल हुए और साथ ही साथ जगह जगह पर इस यात्रा का धर्म प्रेमी जनता ने स्वागत किया। रथ को रस्से से खींचकर कई श्रद्धालुओं ने पुष्प पुण्य का लाभ भी उठाया और साथ ही साथ रथ के आगे कई महिला और पुरुष झाड़ू से सड़क को साफ करते हुए भी दिखाई दिए। नगर में यात्रा को विराम त्रिमूर्ति के सांवरिया सेठ मंदिर में प्रवचन और 56 भोग के साथ किया गया। तो जगन्नाथ बलदेव और माता सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई और इस रथ यात्रा में भारी जन सैलाब देखने को मिला। जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने इस यात्रा का स्वागत किया, पुष्प वर्षा की गई। महिलाओं ने आगे रास्ता साफ करते हुए और झाड़ू लगाते हुए इस रथ यात्रा के लिए रास्ता साफ किया और अंत में जाकर ये यात्रा संपन्न हुई। गुना के गांव भटोडिया में स्थित आशाराम के आश्रम पर श्री योग वेदांत सेवा समिति गुना की तरफ से गुरु पूर्णिमा महोत्सव विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है और जीवन में सदगुरु का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आश्रम की तरफ से चलाई जा रही मानव कल्याणकारी सेवा प्रवृत्तियों के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी, योग वेदांत सेवा समिति अध्यक्ष हरि सिंह रघुवंशी और सचिव मुनीश कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष मुकुल शर्मा, उपाध्यक्ष और साथ ही साथ प्रेम कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद रहे। तो योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से यह आयोजन किया गया था, जिसमें उपाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। गुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। साधक जो है ना, उनको तो सबके अंदर है, जो वीवीआईपी है। गुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर योग वेदांत सेवा समिति का आयोजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग और उपाध्यक्ष की भी मौजूदगी रही, कई लोग मौजूद रहे। आयोजन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुना की ये तस्वीरें हैं जहां पर गुरु पूर्णिमा सत्संग हुआ, गुरु पूनम पर्व महोत्सव मनाया गया। सबको पता है कि 3 जुलाई को गुरु पर्व आ रहा है, तो सभी शिष्यों का धर्म होता है अपने गुरु का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना। तो पूज्य बापू जी के देश भर में आश्रम है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ गुना में बापू जी का आश्रम है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां यहाँ चलती है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सत्संग हुआ, जिसमें परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम महुगड़ा पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त आज श्री रामा भाई जी का सत्संग कार्यक्रम था, जिसमें हजारों की संख्या में शिष्यगण और सभी धर्म प्रेमी बंधु आए। यहाँ पे सत्संग का आयोजन हुआ, सभी ने सत्संग सुना और इसके बाद में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। पिछले 15-20 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारत भर में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जो 450 से अधिक हैं, के द्वारा चल रहा है। साधक जो है ना, उनको
मामला इंदौर के पाटगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रामचंद्र मालवीय और धर्मेंद्र चौहान नामक दो व्यक्तियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि औरबिंदो अस्पताल में काम करने वाली एक महिला और उसके साथी ने आर्मी में जॉब लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जिसमें दो व्यक्तियों को अरविंदो में एक नर्स के रूप में काम करने वाली हेमलता कैद की और उसके साथ में राकेश वर्मा, इन लोगों ने दो व्यक्तियों को ये बोलकर कि मैं तुम लोगों की नौकरी आर्मी में लगवा दूंगा, 4 लाख रुपए दोनों व्यक्तियों से ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ देशवासियों को 5 ट्रेनों की सौगात दी है। सुबह कमलापति रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से इंदौर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका सांसद अनिल फिजौरिया और शहर के नागरिक होने के लिए जोरदार स्वागत किया गया और सांसद शंकर ललवानी हाथों से बाबा महाकाल की तस्वीर लेकर वंदे भारत ट्रेन में उज्जैन में सफर करते हुए इंदौर पहुंचे, जिसके बाद जानकारी देते हुए बताया गया कि वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, जो कि इंदौर से भोपाल तक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। ये मध्य प्रदेश की हमारी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो एक जो चली है जबलपुर के तरफ और दूसरी जो चली है इंदौर के तरफ, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। हम तो एक चाहते हैं कि इंदौर के लोगों के लिए और जबलपुर के लोगों के लिए एक प्रॉपर एक गिफ्ट मिला है वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। तो मैं एक चाहता हूँ कि जो एक बार अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस किया जाए। वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। जो पहले ट्रेनों का दृश्य देखा गया है, उससे कहीं लाख गुना अच्छा वंदे भारत जो ट्रेन है भारत के और मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश को ये सौगात दी है मोदी जी ने। मोदी जी का हम धन्यवाद कहते हैं कि इतनी सर्व सुविधा युक्त और इतनी बुलेट ट्रेन के माफिक ये वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, आपने मध्य प्रदेश को सौगात दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मनावर के पास गांव कुराड़ा खाल में बन रहे विशाल भगवान खाटू श्याम के मंदिर में 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मंदिर पंडित कपिल शास्त्री के मार्गदर्शन में खाटू श्याम वैकुंठ धाम कुराड़ा खाल में 27 से 29 जून तक 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत ग्राम में बैंड बाजे रथ पर प्रतिमा को विराजित कर पूरे गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान एक जैसे ड्रेस कोड में गरबा करते बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं शामिल हुई। तो 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा और बता दें कि भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए इस महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम है ये। 3 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों समेत बुजुर्गों और पुरुषों ने भाग लिया, जहां पर ढोल की थाप पर नाच गाने के साथ इस महोत्सव को मनाया गया। वहीं कटनी में बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर क्यूआर कोड वाला पोस्टर लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्यूआर कोड वाला पोस्टर हर जगह चिपका दिया। कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया है, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो भी लगाई गई है और लिखा है कि 50% कमीशन दो और काम कराओ। बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अब सरकार पर भी हमले तेज हो गए हैं।
उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके यहाँ पे 2 पेपर लीक हुए हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना भी जारी है। तो कुछ आया कौन से पेपर थे, क्या थे? इसमें 2 पेपर्स हैं और वो डिटेल्स आपको पृथक से मिल जाएंगे। अभी विवेचना जारी है। माननीय सीएम साहब के कुछ पोस्टर अभी संज्ञान में आया कि लगाए गए हैं, जिनको हम लोग विधिवत निकलवा करके और पंचनामा बना रहे हैं। उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जाएगी। खबर इंदौर के गांधीनगर की है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की 8 से 10 लोगों ने युवक को घेरकर चाकू से उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। फिलहाल गंभीर रूप से घायल युवक के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि हत्या होते समय किसी युवक ने हत्या करते समय वीडियो बना लिया और वीडियो को वायरल कर दिया। वहीं एसीपी रुबीना मेजवानी ने बताया कि जल्द ही वीडियो के आधार पर हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को पकड़ा गया है। वहीं वीडियो में दिख रहे बाकी युवकों की तलाश जारी है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। थाना गांधीनगर पर घटना हुई है। वहीं पर नैनोद मल्टी के सामने ही मृतक आयुष को आरोपी करण के द्वारा और उसके साथी के द्वारा चाकू मारा है, जिसमें उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इंदौर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कॉमर्स का पेपर किसी छात्र द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक कर दिया गया था। जब इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने अपनी जांच पूरी करते हुए अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच में जुट गई है। में 2 दिन पेपर ऐसा आउट हुआ और 2 पेपर हमें कैंसिल भी करने पड़े थे। तो पहले हम लोगों ने एक जानकारी मांगने के लिए तो उसी समय सूचना दे दी थी पुलिस में, लेकिन अब क्योंकि अब शायद और ज्यादा जानकारी आई है तो उन्होंने कहा पहले आप FIR करवाएं तो हम और अच्छी तरह इसकी जांच कर पाएंगे। तो हम लोगों ने FIR अभी रजिस्टर कराई है। पहले शिकायत तो पहले भी कर दी थी। कौन सा पेपर थे, क्या लीक? ये कॉमर्स के 2 पेपर थे जो ऐसी जो शिकायत मिली कि एक दिन पहले ही बच्चों के मोबाइल पर आउट हुए। वहीं पानसेमल में तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों को देख तेंदुए के शावक ने खेतों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद जिसे पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम खेतों की तरफ दौड़ लगाई। घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए के शावक को पकड़ा गया। पकड़े गए इस तेंदुए की उम्र 15 महीने की बताई जा रही है। बता दें कि 3 से 4 सालों में 18 से 20 तेंदुओं को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हाँ, आज सुबह 8 साढ़े 8 के करीब खबर मिली थी कि जलगोन में प्रकाश उर्फ गोटू पाटिल, श्रीराम पाटिल के खेत के पास जो नाला है वहाँ तेंदुआ वृक्ष के ऊपर चढ़ा होने की सूचना मिली थी। कितने घंटे लगे? सुबह हम लोग 9 साढ़े 9 बजे करीब पहुँच गए थे, तो 3 घंटे लगे, 3 से 4 घंटे करीब लगे। इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि बैठक का मुख्य मूल मंत्र राहुल गांधी की शादी ही था, जहां पर लालू यादव जी ने अपने दिल की बात कही थी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के 140 करोड़ की जनता के भविष्य का निर्माण करने के लिए संकल्पित है, और दूसरी तरफ ये विपक्ष की टोली स्वतः के भविष्य की चिंता लेने की कोशिश कर रही है। इतने दिन बाद हम आए हैं तो थोड़ा मुस्कुराओ तो। ठीक हो सब लोग? ठीक हो? हमने वजन कम किया कि नहीं?
जिस नया इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर अमेरिका में रचा है, जहां यूएस कांग्रेस में दूसरी बार उनका अधिवेशन आयोजित किया गया। एक एक कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमन, स्पीकर से लेकर उपराष्ट्रपति ने उनकी पूरी भरी प्रशंसा की। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।